नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त अबू कैसर की वापसी की चर्चा है। अबू कैसर की वापसी की चर्चा ने कई सवालों को जन्म दिया है कि वो किस दल से चुनाव लड़ेंगे। वो जदयू से लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल से लड़ेंगे। अबू कैसर का नाम भागलपुर जिले की राजनीति में कोई नया नहीं है। 2010 से 2015 के बीच में अबू कैसर ने भागलपुर जिले में ही लोकसभा सहित उन्होंने 3 चुनाव लड़ डाले थे। 2010 में उन्होंने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी जब राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से नाथनगर विधानसभा से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन सम्मानजनक वोट पाए थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। 2010 में अबू कैसर ने लगभग 37,000 वोट पाया था, जो कि वोट शेयरिंग का लगभग 30-31% होता है। 4,700 कुछ वोटों से वो अजय मंडल से चुनाव हार गए थे। फिर 2014 का लोकसभा चुनाव आया, नीतीश कुमार से नज़दीकी थी। नीतीश कुमार ने उसके ऊपर भरोसा किया और लोकसभा का टिकट दे दिया। 1,37,000 वोट पाए अबू कैसर और वोट शेयरिंग का लगभग कहा जाता है कि 14% था। ये वही चुनाव था जहां से सैयद शाहनवाज हुसैन की हार हुई और बुलू मंडल आरजेडी की टिकट से पहली मरतबा लोकसभा भागलपुर से सांसद बने। फिर अबू कैसर ने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाने की कोशिश की और जीत के तलाश में एक बार फिर से नाथनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। जन अधिकार पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी थी और नई पार्टी थी, चूँकि पप्पू यादव ने राजद से अलग होकर के राजनीतिक पार्टी का संरचना किया था, शक्ल बनाया था और उसी पार्टी से अबू कैसर ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो सबसे बड़ा मिस्टेक है। उस चुनाव में 2015 के विधानसभा चुनाव नाथनगर में उसे 8,700 वोट के करीब मिला, यानी कि कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 2010 का अगर देखेंगे तो उसकी तुलना में तीसरा जो विधानसभा चुनाव था उसका बहुत ही कमज़ोर तरीका था। लेकिन अब एक बार फिर से अबू कैसर की चर्चा नाथनगर विधानसभा में हो रही है। चूँकि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र आप जैसा जानते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, मुस्लिम वोटर्स की आबादी काफ़ी अधिक है। इससे एक सवाल को जन्म मिला है कि नाथनगर विधानसभा सीट पर अगर वापसी करेंगे, क्षेत्र में वापसी करेंगे, तो वो किस दल से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि अबू कैसर साहब इस वक्त आरजेडी के टिकट की तलाश में हैं। हालांकि जदयू में वो अभी बने हुए हैं, लेकिन आरजेडी की तलाश में है। चूँकि तेजस्वी यादव इस वक्त राजद के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ में चुनावी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, साथ में जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है उस पर भी लगातार अंतिम मुहर लगा रहे हैं। दिल्ली में एक बैठकें होगी या तो पटना में आरजेडी की एक बैठकें होगी, उसके बाद प्रत्याशियों को चयन कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अबू कैसर की वापसी से नाथनगर विधानसभा समेत पूरे भागलपुर जिला में राजनीतिक चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई है। अब सूत्र के हवाले से ये भी पता चल पा रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं, वो भी शायद चुनाव आयोग 7 या 8 तारीख को लगा दे। हालांकि इस बातों की पुष्टि सिटी टाइम्स नहीं करता है, लेकिन तमाम चीज़ें अब चंद दिनों की ही बची हुई है जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से आखिर अबू कैसर को टिकट मिलता है या दूसरे अन्य प्रत्याशियों को मिलता है। लेकिन दिलचस्प बातें एक और है कि अगर आरजेडी के टिकट से अबू कैसर को टिकट मिल जाता है तो फिर जो संभावित उम्मीदवार हैं आरजेडी के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से, उन सब का क्या होगा। कई नाम हैं। जिस तरह से राबिया खातून को शिकस्त मिली थी और सबके सामने ये बातें आई थी कि राजद में कई गुट हो गए हैं और राबिया खातून को हराने में ही ये गुट सक्रिय रहा था, तो अबू कैसर ऐसी सूरत में अगर वो वापस लौटते हैं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए तो शायद इन चुनौतियों से उसे जूझना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो बाहरी है और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति का जो प्रकृति रहा है वो बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करता है। फिलहाल अबू कैसर सहित तमाम जो संभावित उम्मीदवार हैं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से राजद और अन्य दलों के, उनके भविष्य का फैसला महज कुछ दिनों में हो जाएगा। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।